वर्मा परिवार दिल्ली में रहता था और उनकी समाज में भी अच्छी खासी प्रतिष्ठा थी। वर्मा जी के दो बेटे थे, निशांत और प्रशांत। प्रशांत की शादी संपन्न परिवार में पली बड़ी प्रीशा से हुई थी। प्रीशा और प्रशांत की शादी के लिए वर्मा परिवार की बस एक ही शर्त थी कि उनकी बहू नौकरी करने घर से बाहर ना जाए और बिना न नकुर किए खुशी खुशी उनका घर संभाल ले। आज वर्मा परिवार छोटे बेटे निशांत के लिए जानवी को देखने उसके घर आया हुआ है। भाई साहब, ईश्वर का दिया हुआ हमारे घर में सब कुछ है। हमें दहेज में आपसे कुछ नहीं चाहिए। बस एक ही इच्छा है कि बहू घर में रहकर परिवार को मान सम्मान दे और अपने हाथों से अपनी घर गृहस्थी संभाले। माफ कीजिएगा भाई साहब, लेकिन ये नौकरी करने के लिए पर्स उठाकर सुबह सुबह घर से बाहर जाने वाली औरतें हमें पसंद नहीं आती। आपकी जानवी हमें अपने निशान के लिए बहुत पसंद है, लेकिन हम शादी के लिए तभी हाँ कहेंगे जब ये भी हमारी बड़ी बहू त्रिशा की तरह घर गृहस्थी में मन लगाने का वादा करेगी। इतने बड़े खानदान का रिश्ता जानवी ठुकराना नहीं चाहती थी। उसने भी सोचा कि भाई इतना बड़ा खानदान है, पैसे वाले लोग हैं, नौकरी की जरूरत भी क्या है। ठीक है, रानी बनकर राज करूंगी। जब घर में पहले से ही इतना पैसा है तो किसी की चाकरी करने की जरूरत भी क्या है। और इस तरह जानवी शादी के लिए हाँ कह देती है। शादी के बाद जानवी अपने ससुराल आ गई थी। ससुराल में सास ससुर, बड़ी बहू प्रीशा, उसका 2 साल का बेटा, जेठ प्रशांत और जानवी थी। जानवी भी इतने आलीशान बंगले को देखकर बड़ी खुश थी। शादी के 1 हफ्ते बाद। अरे जानवी, ये क्या हाल बना रखा है तुमने कमरे का? पूरा दिन बस मोबाइल लेकर बैठी रहती हो। कभी काम पर भी ध्यान दे दिया करो। निशांत, ये कैसी बात कर रहे हो तुम मुझसे? अभी मेरी शादी को 1 ही हफ्ता तो हुआ है और तुम क्या चाहते हो कि मैं यहाँ पर घिस घिस के पोछा लगाऊं? हाँ तो अब 1 हफ्ता हो गया ना महारानी। अब पालकी से उतरो और थोड़ा काम पर ध्यान दो। कमरे की हालत देख रही हो, बाहर रखने का मन नहीं कर रहा। ऐसा करो, आज कमरे की अच्छे से सफाई कर दो। झाड़ू पोछा डस्टिंग सब करके एकदम चकाचक कर देना। अरे 1 हफ्ता हो गया, कमरे में पोछा तक नहीं लगा। मैं कब से सोच रहा हूँ कि अब तुम्हें गंदगी दिखाई देगी और तुम साफ सफाई करोगी, लेकिन तुम तो जैसे आंखें बंद किए बैठी हो। मोबाइल के अलावा तुम्हें कुछ सूझता ही नहीं है। और हाँ, ये जो पूरे कमरे में जगह जगह तुम्हारे कपड़े, चूड़ी और मेकअप का सामान फैला हुआ है ना, ये सब मुझे शाम तक साफ दिखना चाहिए। जानवी को तगड़ी सी झाड़ लगाकर निशांत अपने ऑफिस के लिए निकल गया। बात तो सही है कि 1 हफ्ते से मेरे कमरे की सफाई करने कोई आया ही नहीं। आया पड़ा मुझसे पोछा झाड़ू लगवाने वाला। अब जाकर भाभी से पूछती हूँ कि काम वाली कितने बजे आती है। जानवी प्रीशा के पास जाती है। भाभी, मेरा रूम बहुत गंदा हो गया है, काम वाली कितने बजे आती है? आए तो मेरे पास भेज देना ना, अच्छे से खबर लूंगी उसकी। 1 हफ्ते से मेरे कमरे सफाई करने आई ही नहीं। जानवी की बात सुनकर प्रीशा जोर जोर से हंसने लगती है। तुम मजाक कर रही हो ना जानवी? अच्छा मजाक है। नहीं भाभी, मैं क्यों मजाक करने लगी, मैं तो सीरियस हूँ। अगर तुम सच में अभी तक नहीं समझी तो एक बहुत बड़ा झटका खाने के लिए तैयार हो जाओ। इस घर में भाई, कामवाली, नौकरानी जैसा कोई इंसान ही नहीं है। शादी के समय पापा जी ने पूछा तो था कि खुशी खुशी घर संभाल पाओगी या नहीं, तब तो तुमने हाँ कह दिया था। तो बस अब तुम ही हो यहाँ की काम वाली। है? तो ये इतना बड़ा बंगला साफ कौन करता है? अभी तक तो मैं और मम्मी जी करते थे, अब से हम तीनों मिलकर करेंगे। ये तो बहुत नाइंसाफी है। आजकल तो मिडिल क्लास घरों में भी बाई काम करती है और ये इतने हाई क्लास होकर भी नौकर नहीं रख सकते। अरे जानवी, तुम तो इतने से ही घबरा गई। घर गृहस्थी के काम मतलब खाना, साफ सफाई, कपड़े, बच्चे। मैं तो नौकरानी पकड़ कर भी ले आई थी, लेकिन इन तीनों बाप बेटों ने उसको 4 दिन भी टिकने नहीं दिया। सिर्फ एक बार नहीं, बेचारी मम्मी जी भी कई बार नौकर रख चुकी है, लेकिन हमारे घर में कोई बाई टिकती ही नहीं। और अगर मेड के हर काम में कमी निकाल कर उसे बातें सुनाओगे तो वो रुकेगी क्या? वो मेड थी, वर्मा खानदान की बहू नहीं जो इनकी बात सुनकर भी टिकी रहती। प्रीशा की बातें सुनकर जानवी का तो सर ही चकरा गया था। उसने क्या क्या सपने देखे थे और ये उसके साथ क्या हो गया था। तभी उसे पति निशांत की बात याद आ गई और वो अपने कमरे की साफ सफाई में लगी। 1 सप्ताह में कमरा और उसका अटैच्ड बाथरूम बिल्कुल कचरे का डब्बा बन गया था। बेचारी घंटों तक दिमाग खपाकर अपने रॉयल बेडरूम की सफाई करती है,
तभी सास अनुपमा वहां आती है। बेटा जानवी, देखो, निशांत, प्रशांत और तुम्हारे ससुर जी को बस एक ही बात से सबसे ज्यादा चिढ़ है, और वो है गंदगी। इसलिए बेटा ध्यान रखना कि घर में और स्पेशली तुम्हारे कमरे में सब कुछ साफ सुथरा और व्यवस्थित रहे, नहीं तो इन तीनों का पारा आसमान छूने लगता है। और बेटा घर की सुख शांति बनी रहे, ये तो औरत के हाथ में ही होता है ना? मम्मी जी, मैंने पूरा कमरा साफ कर दिया है, अब तो निशांत खुश हो जाएंगे ना? बेटा घर पर एक सलवट तक नहीं होनी चाहिए। टेबल का कांच और खिड़कियां ऐसे चमकने चाहिए जैसे उन्हें कभी छुआ ही ना गया हो। बाकी तुम समझदार हो। सास की बात सुनकर जानवी का मन किया कि वो अपना सर दीवार में दे मारे। ये कैसे सन के लोगों के घर मेरी शादी हो गई? भगवान, मेरी तो सारी उम्र टेबल और खिड़की चमकाने में ही निकल जाएगी। इस बंगले में रानी बनने आई थी, मैं नौकरानी बनकर रह गई। अब बेचारी जानवी पति के साथ अपनी गृहस्थी सुख से चलाने के लिए जेठानी और सास के साथ मिलकर पूरा दिन घर चमकाने में लगी रहती। धीरे धीरे समय बीतने लगा और जानवी ने अपनी प्रेगनेंसी की खुशखबरी सबको सुना दी। पूरे 9 महीने तो जानवी ने किसी तरह बिता दिए, लेकिन बेटी के जन्म के बाद तो घर में इतना काम हो गया था कि घर में कभी खत्म ही नहीं होता था। जेठानी का भी 3 साल का बेटा था, जिसके कारण वो पहले ही घर के काम के लिए उतना समय नहीं दे पाती थी। इधर जानवी के लिए बच्चे के काम के साथ घर का काम संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। जानवी बहू, ये क्या है? देखो तो सोफा कैसा गंदा हो गया है। घर में 3 औरतों के होने पर भी गंदगी फैली हुई है। आज तो कपड़े भी प्रेस नहीं थे, मैंने खुद अपने कपड़े प्रेस करके पहने हैं। पता नहीं क्या करती है घर में दिन भर। प्रशांत बेटा, दोनों बहू बच्चों के चक्कर में परेशान रहती है, और मैं अकेली कितना काम संभाल पाऊंगी? एक आध काम ऊपर नीचे हो भी जाए तो क्या हो गया? तुम ज्यादा बहुओं का पक्ष मत लिया करो। क्या पूरा दिन बहू बच्चों को ही संभालती रहती है? ससुर की जाने के बाद, मम्मी जी एक मेड लगा लेते हैं ना, हम तीनों कितना काम संभालें। थक गई हूँ मैं तो काम करते करते। एक तो दिन भर घर और बच्चे में पीसो, ऊपर से बातें भी सुनो। पैसों की भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि काम वाली रखी ना जा सके। बहुओं को ऐसे रुआसा देखकर सास एक काम वाले को बुला लेती है। अगले ही दिन से एक हट्टी कट्टी नौकरानी घर के काम करने के लिए आने लगती है। काम वाली रूपा हर काम बड़ा मन लगाकर करती थी। झाड़ू, पोछा, बर्तन और खाना करने के बाद रूपा एक कोने में बैठकर चाय पी रही थी, तभी ससुर वहां आ जाते हैं। ये देखो, जैसी ये सास बहू है, काम वाली भी बिल्कुल वैसे ही ढूंढ कर लाई है। टेबल पर तो देखो कैसे पोछे के निशान दिखाई दे रहे हैं। ऐसे साफ सफाई होती है क्या? ससुर इतना बोल ही रहे थे कि तभी निशान के चिल्लाने की आवाज सुनाई लगती है। रूपा, ये क्या कर दिया? ऐसे काम करोगी तुम? मेरी सफेद शर्ट को मशीन में डालकर धोने के लिए किसने कहा तुमसे? ड्राई क्लीन की शर्ट थी वो। अब इस शर्ट के पैसे मैं तुम्हारी तनख्वाह से काट लूं तो कैसा रहेगा? माफ कर दो साहिब, मुझे पता नहीं था, आगे से ऐसा नहीं होगा। उदास मन से रूपा वापस से डस्टिंग का कपड़ा लेकर टेबल को रगड़ रगड़ कर साफ करने लगती है। रूपा, ये बाथरूम के फर्श पर किसने डिटर्जेंट डालकर छोड़ दिया? सच सच बताओ, तुम्हारा ही काम है ना? वो साहिब, मेरे को लगा थोड़ी देर डिटर्जेंट डालकर छोड़ देगी तो अच्छे से साफ हो जाएगा। मेरा पैर टूटते टूटते बचा है। तुम्हें जरा सी भी अकल नहीं है कि टाइल्स को कैसे साफ किया जाता है? कुछ देर बाद, मेरा हिसाब कर दो मेम साहब, मैं आपके यहाँ नहीं काम कर सकती। आपके यहाँ के मर्दों को काम वाली नहीं, जिन्न चाहिए, जिन्न। पापा, मेरे को काम की कमी थोड़ी ना है, आप ही झेलो इन लोगों को। मैं नौकरानी है, बीवी थोड़ी ना है जो जीवन भर गाली सुनेगी। 4 जली कटी बातें सुनाकर रूपा भी भाग गई और काम की सारी जिम्मेदारी फिर से घर की औरतों पर आ गई। बात तो काम वाली की 100% सच थी कि काम वाली को आप जली कटी सुनाओगे तो वो अगले दिन से ही गायब हो जाएगी। और पत्नी, वो तो बेचारी बिन पगार की एम्प्लॉई होती है। क्यों?